मिस्टर शेरोज। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉगरिथम और उसकी एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज 2.1 का जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन में हम जो है बड़ी से बड़ी वैल्यू को छोटे से छोटा करके आसानी से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अर्थ का मास है, ठीक है, वो क्या है ये देखिए 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब ये देखें एक ये बहुत बड़ी आपके सामने वैल्यू है, इससे आप कॉपी के अंदर आप इतनी बड़ी वैल्यू को तो नहीं लिख सकते। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखते हैं यानी कि छोटे से छोटा करके लिखते हैं तो इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। हमें वो रूल्स पता होंगे तो हम साइंटिफिक नोटेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक ये स्टैंडर्ड नोटेशन है यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन है, इससे आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहला जो रूल है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का ये है कि आपका जो डेसिमल है वो नियरर 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। और दूसरा जो रूल है कि अगर आपके पास वैल्यू बड़ी हो तो उसे वो हम क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। तीसरा जो रूल है वो ये है कि अगर आपके पास वैल्यू छोटी है तो उससे आप क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। फोर्थ रूल जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि आपका डेसिमल अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा हो तो आपके पावर की जो साइन आएगी वो कौन सी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ अपने डेसिमल को शिफ्ट करा रहे होंगे तो उस पे पावर पे जो आपके साइन आएगी वो नेगेटिव यानी कि माइनस की साइन आएगी, ठीक है। तो ये आपके 5 रूल है जिसकी मदद से जो है आप आसानी से अपनी साइंटिफिक नोटेशन को बना सकते हैं। अब आपने इस ऑर्डिनरी नोटेशन यानी कि स्टैंडर्ड नोटेशन को किस तरीके से आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे वो देखें। सबसे पहले आपने देखना ये है कि डेसिमल कहाँ है। आपकी इस पूरी वैल्यू में डेसिमल कहीं पर भी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपका डेसिमल यहाँ लास्ट में राइट साइड पर मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये वाला डिजिट ले लेंगे, 6 आपने ले लिया, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे आपने 10, ये कांस्टेंट वैल्यू है आपकी 10, यहाँ पे ऑलरेडी आपकी आएगी। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है जो डेसिमल है उसको आपने क्या कराना है, शिफ्ट कराना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। अब आपने जो साइन लगानी है इस पे प्लस की 24 पावर लगानी है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू हो गई। अगर आपके पास नेगेटिव साइन मिलानी हो तो कैसे होगी वैल्यू, फॉर एग्जांपल देखिए 0.0000276 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपका पॉइंट जो मूव करेगा ये लेफ्ट साइड से मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 ये 6, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2.76 मल्टीप्लाई बाय 10, कितने टाइम करा, 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ पे लगेंगे -6। तो ये थी आपकी साइंटिफिक नोटेशन। तो आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पर आपको जो है स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन इससे आप कह लें वो दिए गए हैं, ठीक है। इसे आपने कन्वर्ट करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। अभी मैंने आपको रूल्स बताए थे, उस रूल्स के मुताबिक जो है आपने इनको सॉल्व करना है। पार्ट 1 है 9700, हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें आपके डेसिमल मौजूद नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे लास्ट में आपके डेसिमल मौजूद होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूंगा 9, फिर आपने पॉइंट को क्या कराना है, शिफ्ट कराना है 1 2 और ये 3, ये 0.7 मल्टीप्लाई 10 पे पावर क्या आ जाएगी आपकी 3। आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। पार्ट 2 है 4,09,80,000।
बहुत बड़ी वैल्यू है, इसे भी आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके छोटा करना है। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर भी डेसिमल मौजूद नहीं, तो डेसिमल आपके यहाँ मौजूद है, यानी कि पॉइंट। अब आप पॉइंट को मूव कराएं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ध्यान दें 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर कितना लगाऊंगा यहाँ पे 6। तो ये मेरा पार्ट 2 सॉल्व हुआ। अब आपका पार्ट थर्ड है 9 करोड़ 60 लाख। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसे भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में ला के करना है, छोटा करना है। सॉल्यूशन यहाँ पर भी देखिए आपके पॉइंट मौजूद है, तो समझ लें पॉइंट आपके यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम लिखेंगे 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपने पॉइंट को मूव करना है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो आप इसमें क्या लगा देंगे पावर 7। तो ये आपका पार्ट थर्ड सॉल्व हुआ। पार्ट 4 है 4169। इसे भी हम साइंटिफिक नोटेशन में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपके पॉइंट देखें यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो लास्ट में था, तो हम इसको मूव करा 1 2 और ये 3। तो हम इसमें पावर क्या लगा देंगे 3। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 5 है 84,000। सॉल्यूशन ये भी आपके पास एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इसे आपने साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है, तब्दील करना है। पॉइंट मौजूद नहीं तो लास्ट में मौजूद है। सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10। पॉइंट को मूव किया 1 2 3 एंड 4। पॉइंट को मूव किया तो हमारा क्या आया वैल्यू 4 आया, तो हमने पावर 4 लगा दिया। तो ये आपका पार्ट 5 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 6 से 0.00643। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ठीक है। अब आपने पॉइंट जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेकर जाना है। सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूं 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है 1 2 और ये 3। तो आप इसमें क्या लगाएंगे -3। क्यों? क्योंकि आपने बड़ी वैल्यू के पास क्या लेके गए, डेसिमल को लेके गए। तो ये आपका पार्ट 6 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद की जो पार्ट है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 है 0.0074। इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन अब देखिए यहाँ पे हम पॉइंट आपका जो है वो लेफ्ट साइड का आपको राइट साइड पर लेकर जाना है। तो सबसे पहले 7.4 लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई 10 का 10। पॉइंट मैंने मूव कराया तो 1 2 तो ये आपका 3। तो इसका हम क्या लगा देंगे -3। तो ये आपका पार्ट 7 सॉल्व हुआ। पार्ट 8 है 2,75,000। ये बड़ी वैल्यू है, इससे आपने साइंटिफिक नोटेशन में सॉल्व करना है। सॉल्यूशन अब देखिए इसके पास डेसिमल मौजूद नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे लास्ट वाले डेसिमल मौजूद है। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10। अब मैं पॉइंट को मूव कराता हूँ 1 2 3 4 और ये 5। तो इसमें पावर क्या आ जाएगी 5। तो ये आपका पार्ट 8 भी सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब आपको यहाँ पर जो है साइंटिफिक नोटेशन दी गई है, उसे आपने ऑर्डिनरी नोटेशन यानी स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो पार्ट 1 है 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4। ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ठीक है 7। अब आप देखें इस पे कितना पावर है आपका 4। इसका मतलब यहाँ पे कितने जीरो होंगे, आपके कितने डिजिट होंगे 4। तो हम यहाँ पे 4 0 लगा देंगे। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। पार्ट 2 है 8.072 मल्टीप्लाई 10 माइनस पावर 10। अब आपको जो ये क्या करनी है, सब में छोटी वैल्यू लिखनी है इसकी साइंटिफिक नोटेशन की ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो हम क्या करेंगे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब आप क्या कर देंगे इसके आगे 2072। तो ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हुआ। पार्ट थर्ड है 6.018 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले आप क्या करेंगे 6 लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे 3 डिजिट्स यहाँ मौजूद है, तो आपने 3 0 और लगा देना है। 0 1 8 1 2 3। तो ये आपका पार्ट थर्ड सॉल्व हुआ। ठीक है। 3 डिजिट ये होगा आपका, 3 डिजिट ये होगा, 6 आ गया। ठीक है। पार्ट 4 है सॉल्यूशन 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8। ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखें 7
अब ये 3 डिजिट यहाँ मौजूद है तो पहले मैं 3 डिजिट्स को डाल लेता हूँ 6 5। अब आपने कितने जीरो का इजाफा करना है यहाँ पे 5 का, क्योंकि 3 तो आ गया ना, देखिए 1 2 3 4 और ये 5, तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 5 है 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 4। अब यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन 0.000, ठीक है 4 जीरो आ गए। अब आपने क्या करना है 205, ये आपका पार्ट 5 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 6 है 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 10, सॉल्यूशन। अब देखिए आपके 2 डिजिट्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। अब आपने कितने जीरो का इजाफा करना होगा यहाँ पर 8 जीरो का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 2 5, ये 2 हो गए। अब कितने जीरो लगाऊंगा यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका पार्ट 6 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट हैं उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 है 4.502 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6, इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 4502, 3 डिजिट्स आपकी आ गए, तो आपने 3 डिजिट्स का और इजाफा कर देते हैं, वो हम 0 लगा देते हैं, तो ये आपका पार्ट 7 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 8 है 2.865 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस पावर 8, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन -8 है तो 0.1 2 3 4 5 6 7, ये 8 2 8 6 5, तो ये आपका पार्ट 8 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 9 है 3.056 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6, इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले 3056, ये 3 डिजिट्स आ गए, आपने 3 जीरो का और इजाफा कर देना 1 2 3, 6 पावर, इसमें हमने 3 डिजिट्स का इजाफा कर दिया, तो ये आपका पार्ट 9 सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। तो आज हमने क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉगरिथम, उसकी एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।